श्री रामदेव जी बाबा की भक्ति करने का। आपको और हमको उन्हीं के प्रतिरूप पूज्य बापू जी, जिन्हें बचपन से ही भगवान श्री रामदेव जी बाबा का कृपा प्रसाद था पूज्य बापू जी को। बचपन से ही जब बापूजी 14 वर्ष की उम्र में घर परिवार छोड़कर पाल के ऊपर जो टेकड़ी थी छोटी सी, 14 साल की उम्र में जब बापूजी घर परिवार को समझा कर कि अब मुझे साधना करना है, अब मुझे भक्ति करनी, और मात्र 14 वर्ष की उम्र में पूज्य बापूजी ने पाल ग्राम में अपने सभी रिश्तेदारों को, माँ बाप को, परिवार वालों को बैठा कर कह दिया कि अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। पहले तो परिवार वालों से छोटा सा बच्चे क्या भक्ति करेगा, जिद्द कर रहा है, चलो बोल रहे तो छोड़कर आ जाओ, 8-15 दिन रहेगा ना, अपने आप डर लगेगा, भूतों का अपने आप आ जाएगा। आगे तो परिवार वालों ने मना किया, तू कहाँ जा रहा है भक्ति करने, कुछ नहीं है। लेकिन बापूजी ने जिद्द की कि नहीं, मुझे भगवान श्री रामदेव जी बाबा की भक्ति करना है। परिवार वाले सब मिलकर बापूजी को जहां भी आश्रम में टेकड़ी पर एक छोटी सी घास की कुटिया बनाई कि रहेगा, छोटा लड़का है, जिद कर रहा है, थोड़े दिन रहेगा, 8-15 दिन अपने आप वापस आ जाएगा। थोड़े दिन वहां रहे बापूजी, घर वालों को थोड़े दिन बाद वापस आ जाएगा। लेकिन कहा जिसकी राह में सच्ची होती है, जिनको भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होती, वो तो दृढ़ होते हैं अपने मार्ग में। मात्र 14 वर्ष की उम्र में वहां पर चले गए, तपस्या प्रारंभ की और 14 वर्ष का फलाहार का व्रत लिया बापूजी ने। 14 वर्ष का फलाहार का व्रत लिया। और कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं थी कि सब आलू रखे हैं, साबूदाना रखे हैं, सेंगदाने रखे कि फलाहार बन के खाए, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। देखो, आप और हम जब भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो शुरुआत में तो कष्ट मिलता ही है, शुरुआत में तकलीफ आती है। जो भक्ति के मार्ग में चलते हैं शुरुआत में उन्हें कष्ट मिलता है, लेकिन धीरे 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 जब हम भगवान की भक्ति पर मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे हमारे दुख कष्ट दूर होते जाते हैं और भगवान की भक्ति का सुख आपको और हमको मिलने लगता है। शुरुआत में तकलीफ जरूर होती, लेकिन शुरुआत की तकलीफ से घबराना मत। शुरुआत में तो मिलता ही थोड़ा सा दुख। आप माला कभी लोगे, आप कभी तिलक लगाओगे, आप कभी मालकरी बनोगे तो कई लोग बोलने लग जाएंगे कि हाँ ये बड़ा मालकरी बन गया। हाँ खान आतर सड़ गई ना, अभी माला ले दिए। खान आतर सड़ गई, डोकरी खान आतर सड़ाल दी ना, बड़ी माला ले दी, बड़ी बड़ी भक्तन बन गई। बोलने दो बोलने वाले को, बोलने दो बोलने वाले को। अभी एक जगह हम कथा थी, वहां बोलकर आए कि बुढ़ापे में यदि हमें अच्छा मार्ग मिलता है, बुढ़ापे में भी हम यदि व्यसन छोड़कर, फैशन छोड़कर, मांसाहार छोड़कर भगवान की भक्ति के मार्ग में लगे तो क्या बड़ी बात है। जब जागे तब सवेरा। यदि कोई 80 साल की उम्र में भी यदि उसको बुखार कभी आ गया, 80 साल का डोकरा भी हो गया, उसको बुखार आ गया तो बोलता है कि डॉक्टर में ले चलो, बोलता है? बोलता कि नहीं बोलता? ए पोरिया ले चल रहे, मैं डॉक्टर है भाई, 3 दिन ताव छोड़ रहा था, ध्यान भी कौन दे रहे, कोई बोलता है? जब 80 साल का बुढ़ा भी उसको बुखार आ गया तो बोलता है मुझे डॉक्टर में ले चलो। अब उसको बोलो कि 80 साल का डोकरा, मरना कहाँ को जा रहा है अस्पताल में। 80 साल की उम्र में भी वो बोलता है कि मुझे अस्पताल में ले चल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 80 साल की उम्र में भी यदि हमें भक्ति के मार्ग में चलने का अवसर मिल जाए तो भक्ति के मार्ग में चल पड़ना चाहिए, क्योंकि 80 साल की उम्र में भी हमें समझ आ रही ये हम भगवान की भक्ति के मार्ग में लग रहे। ये नहीं सोचना कि ये तो अब बाद में करेंगे, अब तो है कौन आपका ही खरिया माड़ा ले थाने, ये अब तो बाद में करेंगे, अभी तो हो गए। नहीं, जब जागे तब सवेरा।